पहाड़ी क्षेत्र के एक सुदूर कोने में ऊंची चोटियों के बीच और धुंध से घिरा हुआ एक एकांत बौद्ध मठ था, जिसे एकांत के अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। यह पवित्र अभयारण्य अशोक नाम के एक बुद्धिमान और रहस्यमय भिक्षु का घर था, जो मानव आत्मा की गहरी समझ और बौद्ध धर्म की गहन शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। किंवदंतियां एक प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में फुसफुसाती हैं, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति के आगमन की भविष्यवाणी की गई थी जिसके पास महान ज्ञानोदय की क्षमता होगी। ऐसा कहा गया था कि यह चुना हुआ व्यक्ति जीवन के गहन सवालों के जवाब ढूंढने आएगा और अकेले रहने का असली सार खोजेगा। शहरों की हलचल और रोजमर्रा की जिंदगी की उथल पुथल से दूर किरा नाम की एक युवा पथिक ने खुद को सॉलिट्यूड के अभयारण्य के रहस्य की ओर आकर्षित पाया। उसके परेशान अतीत का भार उसके थके हुए कंधों पर भारी था और आंतरिक शांति की चाहत ने उसे इस पवित्र निवास की यात्रा पर निकलने के लिए मजबूर किया। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प और दिल में घबराहट के साथ किरा प्राचीन मठ के पास पहुंची। धूप की सुगंध हवा में तैर रही थी, जो दूर से मंत्रोच्चार की धुनों के साथ मिल रही थी, और प्रत्याशा की भावना एक हल्की हवा की तरह उसके चारों ओर घूम रही थी। जैसे ही उसने प्रवेश द्वार से कदम बढ़ाया, शांत बगीचों और अलंकृत प्रार्थना कक्षों को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मठ के भीतर कीरा का सामना अशोक से हुआ। उसकी उपस्थिति से ज्ञान और शांति की आभा फैल रही थी। उसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान की गहराई थी और कीरा को पता था कि उसे वह मार्गदर्शक मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। मास्टर अशोक, उसने आशा और अनिश्चितता के मिश्रण से कांपती आवाज में कहा, मैं सांत्वना और समझ की तलाश में आई हूँ। दुनिया ने मुझे तोड़ दिया है और खो दिया है, और मेरा मानना है कि अकेले रहना ही मेरे उपचार की कुंजी है। क्या आप मुझे तरीका बता सकते हैं? अशोक ने किरा के चेहरे पर उभरे दर्द को पहचानते हुए उस पर दया की दृष्टि डाली। युवा यात्री, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज में गहरी शांति का भाव गूंज रहा था। अकेला रहना वास्तव में आत्मखोज और आंतरिक शांति की दिशा में एक रास्ता है, लेकिन यह अपनी चुनौतियों से रहित नहीं है। वास्तव में अकेले होने के सार को समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर की गहराई में एक यात्रा शुरू करनी होगी। किरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी निगाहें स्थिर थीं। उसने एक सरल उत्तर की आशा की थी, फिर भी अशोक के शब्दों ने उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल रास्ता बता दिया। सांत्वना की लालसा से प्रेरित होकर किरा ने एकांत के मार्ग पर चलने के लिए अशोक के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। बहुत अच्छा, अशोक ने कहा। उसके होठों पर मुस्कुराहट का एक संकेत था। जाने की एकांत की यात्रा आपके अपने मन और हृदय की खोज है। यह साहस, आत्मनिरीक्षण और आत्मखोज के मार्ग के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की मांग करती है। क्या आप अपने भीतर के राक्षसों का सामना करने और परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं? किरा ने गहरी सांस ली। उसका संकल्प दृढ़ हो गया। वह अब पीछे मुड़ने के लिए बहुत दूर आ गई थी। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसने अशोक की आंखों में देखा और जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। इस रास्ते पर मेरा मार्गदर्शन करें, और क्या मुझे वह सांत्वना और समझ मिल सकती है जो मुझे चाहिए। और इसलिए किरा और अशोक एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जो एकांत और आत्म प्रतिबिंब के दायरे में गहराई तक जाएगी। सॉलिट्यूड के अभयारण्य की दीवारों के भीतर रहस्य छिपे हुए हैं जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब किरा अशोक के पीछे पीछे मठ के मध्य में गई, तो वह इस भावना को हिला नहीं पाई कि उसका जीवन एक गहन परिवर्तन से गुजरने वाला था, जहां अकेले रहने का असली सार प्रकट होगा। साथ में किरा और अशोक एकांत के अभयारण्य की गहराई में आगे बढ़े। जैसे ही वे भूल भुलैया वाले गलिया को पार कर रहे थे, हवा शांत हो गई और एक शांत चुप्पी ने उन्हें घेर लिया। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी ने प्राचीन दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डाली, जो उन भिक्षुओं के रहस्यों को फुसफुसा रही थीं, जो पहले इस रास्ते पर चले थे। अंत में वे कोमल चांदनी में नहाए हुए एक कक्ष में पहुंचे, जिसकी शांति स्पष्ट थी। कमरे के केंद्र में एक साधारण लकड़ी का स्टूल खड़ा था, जो किरा को उस एकांत को अपनाने के लिए आमंत्रित कर रहा था जो उसका इंतजार कर रहा था। अशोक की आवाज ने चुप्पी तोड़ी। एक अलौकिक शांति गूंज उठी। किरा, अकेले रहने की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए तुम्हें विकर्षणों और आसक्तियों की उन परतों का सामना करना होगा जो आपकी धारणा को धूमिल कर देती हैं।
स्टूल पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और भीतर यात्रा करो। उस शांति की तलाश करो जो तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में रहती है। किरा एक पल के लिए झिझकी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके अतीत के बोझ का बोझ और उसके भीतर के राक्षसों का सामना करने का डर उस पर मंडरा रहा था। फिर भी उसके भीतर आशा की एक किरण जगी, जिसने उसे साधारण स्टूल पर बैठने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके दिमाग में विचारों और भावनाओं का झरना उमड़ पड़ा। दर्द, पछतावे और अधूरी इच्छाओं की यादें उसके सामने नाच रही थीं, जो उसे खत्म करने की धमकी दे रही थीं। लेकिन अशोक की आवाज उसके कानों में गूंजती रही, जिसने उसे इन विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय या लगाम के देखने के लिए निर्देशित किया। जैसे ही किरा ने अपने मन की गहराइयों में प्रवेश किया, घंटे दिन में बदल गए। उसने अपने डर और असुरक्षाओं का सामना किया, उन्हें करुणा और समझ के साथ स्वीकार किया। माइंडफुलनेस और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से उसने खुद को बाहरी दुनिया की निरंतर बातचीत से अलग करना और अपने अस्तित्व की शांति में सांत्वना पाना सीखा। अशोक के मार्गदर्शन से किरा को पता चला कि अकेले रहना अकेलेपन या अलगाव की स्थिति नहीं है, बल्कि आत्मखोज और गहन संबंध का अवसर है। एकांत की गहराइयों में उसने कंडीशनिंग और सामाजिक अपेक्षाओं की उन परतों को खोला, जिन्होंने उसकी पहचान को आकार दिया था, और उसके प्रामाणिक स्व उसके अस्तित्व के मूल को उजागर किया। जैसे जैसे किरा का अभ्यास गहराता गया, दिन हफ्तों में बदल गए। उसकी अपनी आंतरिक आवाज की कोमल फुसफुसाहट तेज हो गई, जो उसे उसके सच्चे जुनून और उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन कर रही थी। वह शांति जिसके लिए वह तरस रही थी, उसके भीतर खिलने लगी, बाहर की ओर फैलने लगी, और जिन लोगों से उसका सामना हुआ उनके जीवन को छूने लगी। जैसे ही उसकी अपने भीतर की यात्रा समाप्त होने लगी, किरा ने अपनी आंखें खोली और अशोक की शांत दृष्टि को अपनी ओर पाया। उसके होठों पर मुस्कान तैर गई और आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। मास्टर अशोक, वह फुसफुसाई, उसकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी, मैंने अकेले रहने की सुंदरता और शक्ति की खोज की है। एकांत में मुझे अपने सच्चे स्व से जुड़ाव और शांति की भावना मिली है, जो अराजकता से परे है। अशोक ने सिर हिलाया, उसकी आंखें गर्व से चमक उठीं। किरा, तुम साहस और दृढ़ संकल्प के साथ एकांत के मार्ग पर चली हो। तुमने इस गहन सत्य की झलक देखी है कि अकेला रहना कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक अनमोल उपहार है, एक अभयारण्य जहां दुनिया का शोर फीका पड़ जाता है और आपकी अपनी फुसफुसाहटें खत्म हो जाती हैं, आत्मा को सुना जा सकता है। इस ज्ञान को हमेशा अपने साथ रखें और आपकी यात्रा गहन आत्मखोज और मुक्ति में से एक हो। और इसलिए किरा एकांत के अभयारण्य की गहराई से बाहर आई, उसकी आत्मा नई स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जगमगा उठी। उसने अकेले रहने की सुंदरता को अपनाया और इसकी शिक्षाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर लिया। अपने कार्यों और अपने द्वारा शेयर की गई बुद्धिमत्ता के माध्यम से वह उन लोगों के लिए प्रेरणा की किरण बन गईं, जो अपने भीतर सांत्वना खोजने के लिए उत्सुक हैं। किरा और अशोक की कहानी और अकेले रहने की परिवर्तनकारी शक्ति दूर दूर तक फैल गई और उन लोगों के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया जो आंतरिक शांति के लिए तरस रहे थे। और एकांत के अभयारण्य के भीतर उनकी यात्रा की गूंज गूंजती रही, जो साधकों को आत्मखोज और शांति की गहराइयों में पाए जाने वाले गहन सौंदर्य के अपने पथ पर मार्गदर्शन करती रही।